रात के 3 बजे अंकित अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसने अपने फोन को देखते हुए सोचा, ये 3 बजे की रात है, सब लोग सो रहे होंगे, पर मुझे कुछ अजीब लग रहा है। उसने सोचा थोड़ा टाइम बिताने के लिए अपने फेवरेट मूवी लगा ले। लेकिन जैसे ही उसने मूवी प्ले की, उसके कमरे में एक अजीब सा हवा का घूमना शुरू हो गया। ये क्या हो रहा है? उसने सोचा। अंकित अपने फोन की लाइट को थोड़ा बढ़ता है, लेकिन जब तक वो अपने फोन को देखता है, उसका क्लॉक सडनली 303 हो जाता है। और एफआईआर एक पुरानी आवाज उसके कान में सुनाई देती है। ये वक्त का राज है, अंकित। तुम्हें इस राज को समझना होगा। अंकित का दिल तेज धड़क रहा था। ये किसकी आवाज थी? उसने दार से पूछा। उसके आसपास कोई नहीं था, बस एक पुरानी हवा चल रही थी। अचानक अंकित को अपनी पुरानी यादें याद आई। जब वो छोटा था, तब उसने सुना था कि कुछ लोग रात के 3 बजे के बाद उन्हें कुछ अजीब चीजें होती है। कई लोग कहते थे कि ये रात के 3 बजे के बाद आती है, एक आत्मा जो अपने सारे राज सब पर रख देती है। ये सब कुछ सच हो सकता है, अंकित ने सोचा। पर उसने सोचा कि वो अपने दिमाग का दर्द दूर करेगा। जैसे ही अंकित ने अपने आसपास देखा, उसने एक चांद के रोशनी में कुछ अजीब सा साया देखा। वो साया धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। अंकित का चेहरा पेल हो गया। क्या ये आत्मा का साया है? अंकित ने सोचा। वो साया उसके सामने आके रुक गया और एक घंटी की आवाज सुनाई देने लगी। अंकित ने अपनी आंखें बंद कर ली और सोचा, मैं कुछ नहीं देखूंगा। फिर से अंकित को वो पुरानी आवाज सुनाई दी। ये वक्त का राज है, अगर तुम समझ नहीं पाए, तो तुम भी कभी समझ नहीं पाओगे। उस आवाज में एक गुनगुनाहट थी, जो अंकित को डर और क्यूरियोसिटी से भर गई थी। ये कैसे हो सकता है? अंकित ने कहा। तभी उसके कमरे का टेम्परेचर बहुत लो हो गया और एक पुरानी घंटी की आवाज सुनाई देने लगी। अंकित ने अपने दिल को बहुत ताकत लगाकर अपने आप से कहा, मुझे इस राज को समझना होगा। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसके सामने एक पुरानी पुरानी रूह थी, जो एक बहुत पुरानी ड्रेस पहने हुई थी। उस रूह की आंखों में एक ऐसा गुस्सा था, जो कभी शांति नहीं पाया। रूह ने कहा, तुम्हें अपनी मौत का राज समझना होगा, अंकित। रूह ने अपनी कहानी बताई। मैं एक पुरानी हवेली में रहती थी, जहां रात के 3 बजे एक खूनी घटना हुई थी। मैंने अपनी जान अपने दोस्तों के द्वारा खोया था। मेरे मौत के बाद लोग कहने लगे कि रात के 3 बजे मेरी रूह उनके सामने आती है और अपने राज बताती है। अंकित को समझ आया कि वो रूह अपने राज के साथ पुरानी कहानी को दुनिया के सामने लाना चाहती थी। रूह ने कहा, मैंने अपने मौत का बदला नहीं लिया और तब से मैं इस दुनिया में अटकी हुई हूँ। हर रात 3 बजे मैं अपने राज के साथ सबको बताती हूँ कि मेरी मौत किसने की थी। अंकित ने कहा, तुम्हें अपना बदला लेने का हक है, लेकिन तुम्हें शांति भी मिलनी चाहिए। रूह थोड़ा सा चुप हुई
जैसे कुछ सोच रही हो। अंकित ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सोच को अपने दिल से निकला और कहा, तुम्हें अपने गुस्से को छुपाना होगा और अपनी रूह को शांति देनी होगी। तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारा बदला तुम्हारी शांति से बादल जाएगा। रूह ने उसकी बात सुनने के बाद अपने आंसू पोंछे और कहा, शायद तुम सही कह रहे हो। शुक्रिया, अंकित। जैसे ही रूह ने अपने गुस्से को शांति दी, उसका चेहरा रोशन हो गया। उसने अपनी आंखों में एक चमक देखी और कहने लगी, मैं अब शांति से अपने सफर पर जा सकती हूँ। और फिर वो धीरे धीरे गायब हो गई। अंकित को लगा कि कुछ पुरानी चीजें सच में बादल गई थी। उसने अपने फोन को देखा और देखा कि टाइम अब 3:05 हो गया था। उसने सोचा, क्या सच में ये सब कुछ वक्त के राज की वजह से था?